अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अटैक की खबर। काबुल में पीएफ की एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत कर दी है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया है। अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी बुज़दिल मिलिट्री रजीम जो है वो अफगानिस्तान की फोर्सेस के साथ लड़ नहीं सकती, कंप्लीटली वायलेशन कर रही है, जंग के उसूल तोड़ रही है, रूल्स तोड़ रही है, कभी सिविलियन के घरों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक कर रहा है। एक बहुत बड़ा धमाका देखा गया काबुल के इतराफ में। उस धमाके के अंदर इतना जोर था कि मीलों तक उसकी आवाज, उसकी दहशत महसूस हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने काबिल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। वीडियो में फिजाई हमले के बाद धमाकों की वजह से बुलंद होते हुए शोले देखे जा सकते हैं। बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह बारूद का एक बहुत बड़ा जखीरा था। भारत जो जिन शोलों को हवा दे रहा है वो अल्टीमेटली उसको भी लपेट में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक दहशतगर्द रजीम है जो कि दहशतगर्द तंजीमों की भी मदद कर रहा है, और पाकिस्तान और दीगर जो नेबर्स हैं उनके खिलाफ भी वहाँ से कार्रवाइयाँ होती हैं। कि हालिया दिनों में अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर पिंडी और इस्लामाबाद का नाम लेकर ड्रोन्स के जरिए उनको टारगेट बनाने की धमकी दी गई थी। भारत और अफगानिस्तान ने नई चिंगारी लगा दी है। भारत अफगानिस्तान बारहा पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहे। हालात एक बार फिर से इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और साथ साथ पाकिस्तानी फिजाइया की जानब से अब तक की बड़ी एक ड्रोन स्ट्राइक कंडक्ट की गई। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ है और पाकिस्तान ने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने 16 मार्च की रात को काबुल और नंगरहार में जो हमले किए हैं वो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से वही कायराना हरकत की है अफगानिस्तान के अंदर एक हॉस्पिटल पर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें 400 से भी ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई है दोस्तों, जो कि वहां पर अपना इलाज करा रहे थे, और 250 से भी ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं दोस्तों। जिसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से अब पाकिस्तान को वार्निंग दे दी गई है कि इन जानों का बदला जो है वो पाकिस्तान से पूरी तरह लिया जाएगा और किसी तरह की बातचीत भी अब पाकिस्तान से नहीं होगी। मगर भाई पाकिस्तान, आप लोग जानती है, हर बार की तरह इस बार भी दुनिया को वही चुरन पाकिस्तान ने देना शुरू किया है कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया जहां पर ड्रोन बनाए जा रहे थे भारत की मदद से। तो भाई ये लोग तो सुधरने वाले नहीं है। मगर ये जो अटैक हुआ है इसे पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर भी किया है, जिसकी वीडियोस भी मीडिया पर आप देख सकते हैं दोस्तों। मगर ये लोग मानने वाले नहीं है। मगर खैर, अब ये जो हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है और बाकी मीडिया पर और क्या बातें हो रही है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जब से ये अफगान तालिबान की हुकूमत आई है, खासकर 2021 अगस्त 2021 के बाद, तो पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट डेली जो है वो ब्लीड करता रहा और दहशतगर्द हमले होते रहे, सिक्योरिटी इदारों पे हमले होते रहे, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस होती थी उन पे होते थे। तो ये पाकिस्तान का जो ऑप्शन था ये मजबूरी का ऑप्शन था कि अब हम रोज़ रोज़ मरने के बजाय ये है कि एक दफ़ा हम अपना भी कोई प्रोएक्टिव जो है अपनी तरफ से कोई पॉलिसी पे हम अमल करें। तो ये वही प्रोएक्टिव पॉलिसी है जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मकसद जो है वो ये है कि अफगान तालिबान को ये समझाना है कि वो जिन दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन या मिलिटेंट नेटवर्क्स को जगह दे रही है, उनको रख रही है, इनकी उनको बड़ी कास्ट पे करनी पड़ेगी। और वो मेरे ख्याल में अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप देखें कि उनकी जितनी भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थी जो कि पाकिस्तान समझता था कि ये सपोर्ट कर रही है मिलिटेंट तंजीमों को या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, काफ़ी हद तक उनको जो है एलिमिनेट किया गया है। उनकी जो मिलिट्री पावर है उनको काफ़ी हद तक जो है डाइल्यूट किया गया है। अफगानिस्तान की जानिब से 3 रोज कबल रावलपिंडी, कोयटा और कोहाट में ड्रोन हमलों का लॉन्च किया जाना क्या बता रहा है और इसमें भारतीय मुदाखलत का इम्कान कितना बढ़ गया है? देखिए, भारतीय मुदाखलत का तो बहुत इम्कान है, क्योंकि ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये इसराइल से भारत को मुंतकिल हुई और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया था। हार्पी और हैरप उनके लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे जिनको ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया गया था।
और वही टेक्नोलॉजी अब ऐसा लग रहा है कि वो काबुल को मुंतकिल कर रहे हैं, मगर जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं वो उतने मौसर नहीं थे। ये कोई उसका लो टेक्नोलॉजी वेरिएंट था जो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और 100% उनको मार गिराया गया, कोई ख़ास वो नुकसान भी नहीं कर सके। मगर ये उनकी इंटेंट ज़ाहिर करता है और ये बड़ा एक डेंजरस डायमेंशन है। भारत जो जिन शोलों को हवा दे रहा है वो अल्टीमेटली उसको भी लपेट में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक दहशतगर्द रजीम है जो कि दहशतगर्द तंजीमों की भी मदद कर रहा है और पाकिस्तान और दीगर जो नेबर्स हैं उनके खिलाफ भी वहाँ से कार्रवाइयाँ होती हैं। सही। तो ये एक भारतीय जो उसके साथ लिंक्स हैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। सही। कि इस हमले में 400 अफगानी पलक झपकने में ही लुकमा अजल बन गए पाकिस्तान की बमबारी से। साथियों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में अब पाकिस्तान ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक पागल कुत्ता बन चुका है, बल्कि पाकिस्तान की अवाम नहीं, पाकिस्तान के जर्नैल। और जब पागल हो जाता है कुत्ता तो वो हर जो गुजरने वाला होता है उसको काटता है, और जब ज्यादा पागल हो जाता है तो फिर अपने आप को भी काटता है, अपने आप को नोचता है। तो ये जर्नैल अपने पाकिस्तान के बदन को भी नोच रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है, जो KPK में कर रहे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने भी हमारे 14 लड़के जो है वो इस महीने शहीद किए हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है और इस दौरान पाकिस्तान जो है वो अपना दिखाने के लिए जोर, तालिबान का तो मुकाबला नहीं कर सकते, शहरियों का ऊपर बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी बुज़दिल मिलिट्री रिजीम ने आज रात को काबुल में एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करके 200 से 250 के लगभग जो है वहां पर ड्रग्स के मरीज थे जिसका इलाज किया जा रहा था उस हॉस्पिटल में। वहां पर 3000 से ज्यादा पेशेंट थे। उस पर एयर स्ट्राइक करके इस टाइम तक 250 मरीजों के शहीद होने की खबर आ रही है और भी लगातार अभी वहां से डेड बॉडीज निकाली जा रही है। बहुत सारे सिविलियन को उस हॉस्पिटल के अंदर शहीद कर दिया गया है। पाकिस्तानी बुज़दिल मिलिट्री रिजीम जो है वो अफगानिस्तान की फोर्सेस के साथ लड़ नहीं सकती, कंप्लीटली वायलेशन कर रही है, जंग के उसूल तोड़ रही है, रूल्स तोड़ रही है। कभी सिविलियन के घरों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक कर रहा है तो कभी हॉस्पिटल। देखिए, जंग में हॉस्पिटल को निशाना बनाना या हॉस्पिटल जैसे एरिया को निशाना बनाना यानी कि एक नॉर्मली फायर करना हॉस्पिटल की तरफ भी जंग के दौरान वायलेशन में आता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो है कंप्लीटली एक हॉस्पिटल के ऊपर एयर स्ट्राइक करके 250 के लगभग वहां पर मरीजों को और उनकी फैमिलियों को जो उन मरीजों से मिलने आई थी उनको शहीद किया गया। पाकिस्तान ने एक दफा ये जंगबंदी की गलती की थी जब 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान पे अटैक हुआ। पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया था और जंगबंदी पे राजी हो गया। 3 महीनों मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, बल्कि मिड फरवरी तक पाकिस्तान में रोजाना हमले होते रहे। और आपने ये भी देखा होगा कि इस्लामाबाद में जो तरलाई की जो मस्जिद थी उसमें तकरीबन 100 के करीब जो है लोग जो है वो शहीद हुए और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। तो हमने बड़ी कास्ट पे की जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री के जवान, पुलिस के, आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के मेरे ख्याल में सैकड़ों पुलिस जवान और अफसर हमने कुर्बान कर दिए। सिचुएशन जो है मैं देख रहा हूं कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में। पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल और नंगरहार में 6 जगहों पर हमले किए और उसमें सख्त नुकसान हुआ। टारगेट किया गया था वहाँ जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं जहाँ पे खुदकुश बमबारों को तैयार किया जाता है और जहाँ पे उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है। अब वो जब हमले हुए और उसकी खबर आ गई तो उसके बाद पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो डिस्ट्रिक्ट बाजौड़ है वहाँ शहरियों ने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उसका बदला पाकिस्तान ने लिया और बहुत अच्छा किया। इसी दौरान मुख्तलिफ खबरें वहाँ से आती रहीं और उसमें यह खबर आना शुरू हुई कि वहाँ जो हमले किए पाकिस्तान में उनमें से एक
हमला उस बिल्डिंग पे हुआ है जहां पे ड्रग एडिक्ट्स जो नशे के आदी लोग हैं उनका इलाज होता है, उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और उसमें लोग मारे गए हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ है और पाकिस्तान ने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। ये बात तो हम सबको पता है कि ये जो पाकिस्तान की मीडिया बकवास करती है, जो पाकिस्तान की फौज जो है जो इनको लीक कर देती है वही ये आकर यहाँ पर बकवास करते हैं, क्योंकि इनकी औकात नहीं है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बातें करना। दुनिया का मीडिया कह रहा है कि भाई 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, बाकायदा उसकी वीडियोस है, मीडिया पर देखिए, सोशल मीडिया पर आपको वीडियोस दिख जाएंगी। मगर ये लोग शायद दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं कि हमने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है।